हाय सेजिटेरियस धनुराशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस बार जुलाई मंथ की रीडिंग्स बहुत लेट डली थी, तो हम टाइम लेकर के 15 दिन की रीडिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने टाइमलेस रीडिंग करी है। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे, उसके आने वाले जो 15 डेज़ होंगे, कमिंग 15 डेज़, नेक्स्ट 15 डेज़, उन पर ये वीडियो अप्लाई होगी और ये रीडिंग आपके लव, करियर, हेल्थ वाइज की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए सैजिटेरियस धनु राशि नेक्स्ट 15 डेज, क्या मैसेज है। मैसेज गाइडेंस। एम्प्रेस का कार्ड गिरा है आपके लिए सैजिटेरियस। ओके, नेक्स्ट 15 डेज, और इसके नीचे वर्ल्ड की भी एनर्जीज है। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल। यहाँ पर फूल की भी ऊर्जा है। ठीक है, हम इसे यहाँ ऐसे रख लेते हैं, मैं देखूंगी इन्हें साथ में। राइट, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ बताएं सैजिटेरियस धनु राशि नेक्स्ट 15 डेज लव लाइफ कैसी रहेगी सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। नहीं, हम नहीं लेंगे क्योंकि ये गिरा है, मैं खुद लेना चाहूँगी। ओके, सैजिटेरियस धनु राशि नेक्स्ट 15 डेज। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू अंकल। प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 15 डेज लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, टेम्परेंस। करियर कैसा रहेगा सैजिटेरियस के लिए। 9 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, हेल्थ कैसी रहेगी सैजिटेरियस की। हेल्थ सैजिटेरियस धनु राशि 8 ऑफ कप्स। टावर। हाँ, जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज निकली थी ना, सही थी। आई मीन यस। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ कप्स। है सैजिटेरियस के लिए 15 दिन में। सन, पेज ऑफ कप्स, हैंडमैन। ओके, नाइन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, मून, किंग ऑफ कप्स। ओके, मुझे ना कुछ आपका लव लाइफ का कुछ प्रॉब्लम होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, पहले मैं आपके लिए जो मैसेज लूँगी ना, वो ये है, एक बात आपको यहाँ पर सुनना है सैजिटेरियस धनु राशि, कि ये जो 15 दिन का प्रोसेस रहने वाला है ना आपका, ये 15 दिन में जो भी हो रहा है, ये आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप एक साइकिल को क्लोज करके नई साइकिल में जाने की तैयारी कर रहे हो। ठीक है,
कहने का ये मतलब है कि आप एक नेगेटिव साइकिल को ख़त्म कर रहे हो। यहाँ पर वर्ल्ड की भी ऊर्जा थी, ये ऑलरेडी बता ही रहा है कि आप एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। ये जो प्रोसेस होगा ना, इन 15 दिनों में आपको ईश्वर पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर वो विश्वास बना करके चलना है, ट्रस्ट करके चलना है कि ये जो भी प्रोसेस हो रहा है ये मेरे भले के लिए ही हो रहा है, ठीक है। और जिस भी साइकिल में आप स्टक्ड हो ना, आप उसे कंप्लीट करने वाले हो। ये आपको विश्वास अपना बनाए रखना है, क्योंकि आप एक साइकिल को क्लोज़ करके, उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ोगे, लेकिन उसे पार करने के लिए आपको इस प्रोसेस से होकर के गुज़रना पड़ेगा, ठीक है। ये वो पाथ है, ये वो रास्ता है जिस पर से आप होकर के गुज़रोगे, और ये आपको वो श्योरिटी दिखाता है कि यस, ये एक न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में। ये एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आपको लेकर के जाएगा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, ठीक है। आपकी लाइफ में खुशियों की एक बिगिनिंग होने वाली है। इस प्रोसेस के बाद फॉर श्योर आपकी लाइफ में खुशियों की न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त में, ये जो वक्त है, एक तो आपको डिवाइन पर आपको वो ट्रस्ट दिखाना है, जितना हो सके भक्ति में, ध्यान में समय व्यतीत कीजिए, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आप इस मूवमेंट में जो है ना डगमगाए नहीं, आप इस मूवमेंट में घबराए नहीं, और उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है, ये फॉर श्योर है कि आप एक ब्राइट न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। इस प्रोसेस से आपको ये नहीं होना है कि नहीं, मेरी लाइफ में कुछ मैं बैक हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मेरी लाइफ में सब गड़बड़ हो रहा है, मैं डाउन हो रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, लॉस में जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ तबाह हो रहा है। ऐसे थॉट पैटर्न से आपको बाहर आना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है और टॉवर का भी एनर्जीज है। तो बेसिकली कुछ ऐसा घटित होगा यहाँ पर इन 15 दिनों में आपके लिए। कुछ अचानक से आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, या कोई ना कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पर आपको अपने आप को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। कहने का मतलब, जो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। हमने भी जब शफलिंग करी थी तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर वही निकला था ना, 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो बेसिकली जिस भी भार को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, जिस भी बोझ तले आप दबे हुए हो, अभी वो करियर को लेकर के हो सकता है। पहले मैं ये ओवरऑल मैसेज आपको देना चाहूँगी। वो करियर को लेकर के हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के हो सकता है, या वो कुछ भी हो सकता है। अब वो चीज़ फिनिश हो रही है, ठीक है। और इस मूवमेंट को, क्योंकि ये जो प्रोसेस होगा ये इजी गोइंग प्रोसेस नहीं होगा, या फिर मैं कहूँगी कि ये शायद आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट है आपकी लाइफ में जो इन 15 दिनों में हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मेडिटेट कीजिए, अपने मन को और अपने दिल को बैलेंस करके बढ़िए आगे, ठीक है। यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसी स्थिति में लोग लड़खड़ा करके गिर जाते हैं। मतलब उनका जो एक ट्रस्ट होता है डिवाइन पर, वो टूट जाता है, आगे बढ़ना वो लोग भूल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको स्टक नहीं होना है। जितना आप अपने अंदर बैलेंस लेकर के आओगे, उतनी ही जल्दी सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओगे। एक बात आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है, डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ है। तो ये तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप किसी खतरे में हो, ठीक है, या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। आप प्रोटेक्टेड हैं। जो भी प्रोसेस चल रहा है वो डिवाइन की निगरानी में ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका हार्ट चक्र मुझे एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपका ब्रॉ चक्र एंड क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन 15 दिनों में। तो डिवाइन के साथ कनेक्शन, न्यू ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना, ये आपकी लाइफ में आ रहा है। और डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होंगे। आपकी इंट्यूशन पावर इस समय में बहुत स्ट्रांग होने वाली है। देखिए, ये प्रोसेस कुछ भी हो,
आपकी एनर्जीज मैंने निकाली है ना, अभी आप खुद कार्ड्स देख रहे हो, राइट, लेकिन जहाँ मैंने आपकी एनर्जीज निकाली है ना वो 9 ऑफ कप्स है। इट मीन्स ये जो भी प्रोसेस हो रहा है ना, आप इस एनर्जीज में हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, इन चीज़ों को अब ये मुझे नहीं पता कि आप जाने या अनजाने में आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में होने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि ये आपकी लव लाइफ को लेकर के भी आया हुआ है, टेम्परेंस एंड टावर की एनर्जी, और इसके साथ ही साथ ये रिलेशनशिप्स को भी डिनोट कर रहा है, क्योंकि लव रिलेशनशिप्स, तो कहने का मतलब कुछ ऐसे लोगों का पर्दाफाश आपके सामने हो सकता है जो आपको चीट कर रहे थे, ठीक है, जो 2 फेसेस लेकर आपके साथ चल रहे थे, या फिर जो आपके सामने भला बनने की कोशिश कर रहे थे। अभी वो आपके खुद के घर के लोग हो सकते हैं, क्लोज्ड वंस हो सकते हैं, वेल विशर्स हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मुझे इस तरह का मैसेज मिल रहा है कि अपनों से विश्वासघात मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई चीटिंग मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस तो है, खासकर रिश्तों को लेकर के, लव रिलेशनशिप को लेकर के भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं, जो लोग यहाँ पर मैरिड भी हैं, मुझे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मुझे उनका ब्रेकअप होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप एक दूसरे से बात करना बंद कर सकते हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं इस वक्त में आपके साथ, ठीक है। तो कुछ लड़ाई झगड़ा किसी ना किसी बात पर, कुछ ना कुछ ईगो क्लैशेस मुझे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही हैं कि आप इस वक्त में इन ये जो 15 डेज़ की एनर्जीज आ रही है आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के, जो लोग मैरिड हैं और जो लोग रिलेशनशिप में भी हैं, मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि आप लोग एक दूसरे से अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे हो। और इस वक्त पे इन 15 डेज़ में आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ लेकर के हैंडल कर रहे हो। मतलब यहाँ आप दिल से नहीं सोच रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि थोड़ा बैलेंस बना करके चलिए, एक तरफ भी नहीं आपको झुकना है, ठीक है। बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत है। मुझे ये कुछ लोगों की लाइफ में ना थोड़ा सा देखिए, जिन लोगों का यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जैसे कि डिस्ट्रैक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ गलतफहमियाँ आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिस वजह से कि आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हो या कोई गलत फैसला ले सकते हो। दैट इज़ वाई आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा अपने मन को और दिल को बैलेंस करके चलिए। अपने मन को और अपने दिल को, अपने दिमाग को और अपने दिल को बैलेंस करके चलोगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको आगे बढ़ने में, फैसला लेने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो एक साइड से सोचना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आप गलत एक डिसीज़न बना सकते हो अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा संभल के चलिए। और इस मोमेंट पर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स में मत आइए। ये ऐसी एक ऊर्जा है जहाँ पर आप लोगों की लड़ाइयों का जिसे कहते हैं फ़ायदा आपके आसपास के लोग उठा सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके भले के लिए आपको ये बात बोल रहे हैं, राइट, आपकी मदद करना चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, या आपको सही बता रहे हैं, लेकिन असल में वो आप लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, आपके रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे, वो सिर्फ उसमें अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। वो किसी भी वे में हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यूज़ योर माइंड ओनली, ठीक है। अपने ही दिमाग को, अपने ही दिल को, अपनी ही इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ओके। यहाँ पर किसी और को इन्वॉल्व मत कीजिए इस प्रॉब्लम में, ठीक है। कि आप जो फैसला ले रहे हो या इस फैसले में किसी और से राय लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और किसी भी तरह के पेपर वर्क को इन 15 दिनों में करने से पहले अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। किसी और पर विश्वास करके आपको कोई भी पेपर वर्क, कोई भी साइन नहीं करना है।
आपके लिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा मैसेज है, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम इतनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि आप लोगों का रिलेशनशिप डिवोर्स की तरफ बढ़ सकता है, राइट। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है, ठीक है, जो आपको बहुत मानसिक तनाव भी दे रही है। मैंने बोला ना, जाने या अनजाने आप खुद इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, और जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और अगेन बोलूँगी इस रीडिंग को थोड़ा सा संभल करके देखिए, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो जो चीज़ें रेजोनेट हो वो ही लें। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई ना करें, ठीक है। जिनकी एनर्जीज आ रही हैं मैं वो पिक कर रही हूँ, राइट। और यहाँ पर आपकी करियर को लेकर के यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, और नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ना आपके माइंड में बहुत इफेक्ट कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे मैसेज मिल ही रहा है, जिस वजह से कि आप अपने करियर में भी ना वो कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो। अगर ये आपका सिर्फ एक लव रिलेशनशिप की बात नहीं करूँ तो मैं नॉर्मली बात करूँगी, जो लोग सिंगल भी हैं या जिनकी लाइफ में ये इशू नहीं भी है, लेकिन रिलेशनशिप्स में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि आप करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से, कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, जिस वजह से कि आपका पूरा माइंड जो है आपके करियर पर फोकस्ड होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इन 15 दिनों में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो रहा है, आप अपने ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स लाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है, इस वक्त में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपने आप का ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपने आप को नर्चर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी मेंटल हेल्थ पर यहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। मदर अर्थ गाया से कनेक्ट हुई है, कहने का मतलब नेचर से कनेक्ट हुई है, कुछ वक्त अपने साथ बिताइए, मेडिटेट कीजिए, यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी को लेकर के फियर्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं इन 15 दिनों में, क्योंकि यहाँ पर टावर की भी एनर्जीज है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके रूट्स को हिला रहा है। अभी ये सभी के लिए अलग अलग मैसेज होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि जो आपके रूट्स को हिला रही है। कुछ ना कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी लाइफ में यहाँ पर इन 15 दिनों में होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। देखिए, हेल्थ के लिए वही सेम मैसेज है जो मैं आपको यहाँ पर दे रही थी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है और 4 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। तो माय डियर, डिसअपॉइंटमेंट, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंग्जाइटी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। सर में दर्द होना, लो एनर्जीज में टैप इन करना, अपने आप को अकेला फील करना, हेल्पलेस फील करना, ऐसी ऊर्जा में आप आते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन ये आप लोगों को ज़्यादा शो नहीं होने दोगे, ये आपके अंदर की एनर्जीज हैं, ठीक है। हेल्थ वाइज भी ये आप जिस वजह से कि आपका हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। आप बहुत बोर्ड, बहुत अलग थलग, लोगों से बात करना पसंद नहीं करोगे आप इस वक्त में, अपने आप में रहना चाहोगे और मतलब सोशल लाइफ से पूरी तरह से डिटैच रहना चाहोगे इस वक्त में आप। और दिमागी तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस लेते हुए, ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे इस समय में नज़र आ रहे हो, जो आपके फिजिकल हेल्थ पर भी इफेक्ट डालेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपके लिए ग्राउंडिंग आई है। ये भी बंदा जो है एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट हुइए, थोड़ी टाइम अपने लिए निकालिए, नेचर के पास रहिए। एक कमरे में अपने आप को बंद करेंगे तो सिर्फ टेंशन ही मिलेगी, ठीक है। हमें इस टेंशन को रिलीज़ करना है, इस नेगेटिव ऊर्जा को रिलीज़ करना है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बाहर निकलिए, किसी गार्डन एरिया में जाइए, मेडिटेट कीजिए, ठीक है। और यस, चीज़ों को कंटेम्पलेट कीजिए, अपने माइंड को बैलेंस कीजिए, देन अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ये टफ टाइम है, यस ये टफ टाइम है, लेकिन इसमें आपको नेगेटिव मैं कहूँगी नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी नेगेटिव नहीं होना है, यस आ रही हैं, लेकिन आपको उस एनर्जीज में बने नहीं रहना है।
आपको उन एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करना है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग भी है, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं साथ ही साथ। यहाँ सब खत्म नहीं है, ये टेम्परेंस का कार्ड भी यही कहता है। अगर बैलेंस करके चलोगे अपने माइंड को, अपनी ऊर्जा को अगर बैलेंस करके चलोगे तो यहाँ स्थिति खत्म नहीं हो जाती है। आगे एक न्यू बिगनिंग है, जो कि एक फ्रेश स्टार्ट आपके लिए देख रहे हैं विद द एम्प्रेस। बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ में, एक पावर में आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो आप, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ, एक बहुत ही लविंग, नर्चरिंग एंड लग्जरियस काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, या आपकी ग्रोथ को दिखा रही है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि ये मंथ जो भी प्रोसेस होगा ना, इसमें इस तरह के डिमोटिवेशन में मत चले जाइएगा कि मेरी लाइफ ख़त्म, ठीक है। तो उससे आपको बाहर आना है। आपका यहाँ पर ब्लॉकेज पता है क्या आ रहा है, एक तो एक्शन आपका ब्लॉकेज आ रहा है, ठीक है। दूसरा विद सन कार्ड आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड होता हुआ नजर आ रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं बना पा रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, बुझे से रह रहे हो। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे ये बता रही है, आपके अंदर ऊर्जा बहुत कम हो रही है। तो आपको कहने का यही मतलब है कि प्लीज़ नेचर से कनेक्ट होइए। और अगर कॉन्फिडेंस आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, अब मैं विश्वास नहीं कर पा रहा चीज़ों को लेकर के, नई उमंग नहीं है, नई उम्मीद नहीं है, प्लीज़ सूर्य देवता को जल अर्पित करना स्टार्ट कीजिए। सेकेंडली अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील कीजिए, उसे ओपन कीजिए, वो ब्लॉक्ड है, ओके। और मेहनत करना है, एक्शन लेना है आपको अपनी लाइफ में, ये मैं आपको बताऊंगी, आपके लिए गाइडेंस भी यहाँ पर आई है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, आप पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है भाई, आप ना यहाँ पर इमोशंस बहुत हाई, वेरी हाई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप उसे हैंडल कर सकते हो, आपके पास वो पावर है, आप उसे हैंडल कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, आप उसे मैनेज कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। अपनी इंट्यूशन को, इसे अपनी इन इमोशंस को ना, अपनी ये जो आपकी फेमिनिन ऊर्जा है, इसे अपनी नेगेटिविटी मत बनाओ, इन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, इन्हें अपनी वीकनेस मत बनाओ, आपको इन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। अपने सेंसेस को ऑब्जर्व कीजिए, वो आपको कहना क्या चाह रहे हैं, और उस बेसिस पर आगे बढ़िए। अपनी इंट्यूशन की पावर को समझने की ज़रूरत है इस वक्त में आपको। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, लेकिन ये आपको अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि आपका जो फाइनल कार्ड आया है ना, वो है हैंग्ड मैन, ओके। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए इन 15 डेज के लिए गाइडेंस है माय डियर। और ये आपको यहाँ पर गाइडेंस यही दी जा रही है कि ये मोमेंट ऐसा है कि आपकी ऊर्जा पता है क्या है, कि सब छोड़ दिया, मैंने अपनी तरफ से सब ट्राई कर लिया, वर्कआउट नहीं कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अब, या मैं अब आगे कुछ नहीं करने वाला, मैंने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे आगे से फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि ये वक्त रुकने का नहीं है, ये वक्त बैलेंस हो करके आगे बढ़ने का है, ये वक्त बैलेंस हो करके अपनी लाइफ में नए डिसीजंस लेने का है, न्यू बिगिनिंग करने का है, रुकने का वक्त नहीं है। ये जो हो गया वो हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद अगर आप कुछ भी करना छोड़ देते हो, होपलेस हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो, तो उससे आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, ठीक है। आपको अपने माइंडसेट को बदलना है, आपको अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलना है अपनी लाइफ में, ठीक है। और उसको लेकर के एफर्ट्स डालने हैं अपनी लाइफ में। आपके पास वो एक्सपीरियंस है, आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो विजडम है, वो ज्ञान है आपके अंदर, उससे कनेक्ट हुइए। इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन से मुझे कोई बाहर निकाल के ले जाए, आप कहीं सहारा ढूंढ रहे हैं, तो वो सहारा कहीं बाहर आपको नहीं मिलेगा, वो आपके अंदर ही है, वो है डिवाइन का सहारा। आप उनसे कनेक्ट होंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको उन पर विश्वास करना है। तभी आपके लिए जो पहला मैसेज था, बिलीफ, ट्रस्ट, फेथ, विश्वास करना डिवाइन पर और खुद पर, और पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ना है आपको, ठीक है।
इस वक्त काम आपको अपने अंदर करने की ज़रूरत है, अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। इस वक्त में बिल्कुल भी आपको ना किसी भी तरीके की, यस ये देखिए, बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ें नहीं देखनी है। नेगेटिव वीडियोस, मूवीज़, कोई भी सीरीज़ नेगेटिव जो है वो आपको नहीं देखनी है। जितना हो सके ऐसी चीज़ों को देखिए, ऐसी चीज़ें पढ़िए जो आपको मोटिवेट करें, जो आपकी एनर्जीज़ को हाई करे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको काम क्या करना है कि आपको अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव कैसे करना है और हाई कैसे करना है, जो कि कैसे करेंगे, ग्राउंडिंग करके, मेडिटेट करके और हर वो काम करके जो आपको खुशी देता है। यहाँ पर है अपनी ऊर्जा को लाइट करना। जो लोग आपके अपने हैं या जो लोग आपके वेल विशर्स हैं, कहने का मतलब जो लोग आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उनके साथ समय बिताइए। कुछ यहाँ पर ना आपको बोला जा रहा है विद द 3 ऑफ कप्स, ठीक है। आप अपनी लाइफ को ना, आप इस सिचुएशन से तभी बाहर निकल सकते हो जब आप अपनी बातों को किसी के साथ शेयर करो। कोई ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग जो आपके साथ बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, आप उनके साथ अपनी बातों को शेयर कर पाओ, ताकि वो नेगेटिविटी आपके अंदर से रिलीज हो और आप खुल करके आगे बढ़ पाएं। हेल्दी डाइट को लेना स्टार्ट कीजिए। ढेर सारा पानी आपको यहाँ पर पीना है। मेडिटेट आपको करना है इस वक्त में। ग्राउंडिंग आपको करनी है, ठीक है। और हर वो काम कीजिए जो आपको खुशी दे। फॉलो योर इंट्यूशन ऑल्सो, ठीक है। ओके, लेट्स सी मोर। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ बताएं सैजिटेरियस, धनु राशि। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करने के बाद ना उससे होगा कुछ नहीं, आपका इससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। सी, ओ माय गॉड, देख रहे हो ये हार्ट चक्र भी जो है आपका ना ऐसे आ रहा था, ठीक है। तो वर्क कीजिए अपने हार्ट चक्र पर, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए खुद कार्ड आ रहे हैं लेकिन रिवर्स में। ओके, यस, कुछ ना कुछ है। देखो आपको ना फोकस्ड होना है। आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, इन चीज़ों से घबराओ मत। ट्रम्प की ऊर्जा है, विजय की ऊर्जा है, विक्ट्री की ऊर्जा है, लेकिन ये रिवर्स में आ रही है विद दिस टावर एनर्जीज, ठीक है। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पर फोकस कीजिए, अपने सोलर प्लेक्सिस पर फोकस कीजिए। अपना फोकस जो है ना, आपको नेगेटिविटी से डाइवर्ट करके आपको अपनी लाइफ में, जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, उस तरफ लगाने की ज़रूरत है। ओके, ओह, स्टैंड योर ग्राउंड अगेन 7 की ऊर्जा। देखिए ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये ऐसा है। अब आप कहोगे कि ऐसा इंसिडेंट हो क्यों रहा है मेरे साथ, ये कुछ ना कुछ कार्मिक है, ठीक है। आप ही के कर्मा का फल आपको मिल रहा है। अगर नॉर्मल वे में अगर बोला जाए तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है स्टैंड योर ग्राउंड। आपको अपने गोल से हटना नहीं है। मैंने बोला ना, जो भी आपका गोल है उस पर फोकस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अपने आप को डीमोटिवेटेड मत कीजिए, क्योंकि ये जो भी केओस, ये जो भी स्ट्रगल्स, ये जो भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में इस वक्त में आ रहे हैं ना, यस, वो आपकी लाइफ में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आगे आपको परमानेंट सक्सेस मिलने वाली है। ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ से जाएगी, ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ में लाइफ से मैं कहूँगी रिलीज़ होगी, ये एक इसकी फाउंडेशन ही रोंग थी, या मैं कहूँगी कि वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं थी। तो इसलिए डिवाइन उस चीज़ को आपकी लाइफ से रिलीज़ कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी ऊर्जा को कम नहीं करना है। अगेन सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो मैं आपको बता ही रही थी, प्लीज़ वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड योर हार्ट चक्रा, ताकि आप ओपन हो सके ब्लेसिंग्स के लिए, कॉन्फिडेंट हो सके, ताकि आप सही राइट डायरेक्शन पे आप एक्शंस ले सको, आगे बढ़ सको, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, बुझो मत, बैक मत हो, नेगेटिव मत हो, आगे बढ़ते रहो।
ये कार्ड अगर आप देख पा रहे हो तो ब्यूटीफुल कार्ड। और देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी। सैजिटेरियस, धनु राशि, नेक्स्ट 15 डेज क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है? अबंडेंस, देखो अबंडेंस, ओके, शेयरिंग एंड टोटलिटी। देखो आपको ना यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए मदद आ रही है, आपके लिए इस सिचुएशन में भी हेल्प आ रही है। ये कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में, अगर कुछ ऐसे लोग जाएंगे भी ना, या ऐसे लोगों का फेसेस आपके सामने आएंगे भी जिनसे आप डिटैच हो जाओगे, जिन्हें आप अपनी लाइफ से निकाल दोगे या जिनसे दूरी बना लोगे, तो उनकी जगह न्यू आपकी लाइफ में आपकी सोल फैमिली एंटर करेगी। कुछ नए फ्रेंड्स आपकी लाइफ में बन सकते हैं जो आपको आगे एनकरेज करें, जो आपको आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो ऐसा सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने का। तो ऐसे लोगों का साथ आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग आपके साथ बहुत ऑनेस्ट होंगे, आपकी खुशी में खुश होंगे, इवन आपको बढ़ता हुआ देख करके खुश होंगे। कुछ नए लोग आपकी लाइफ में एंट्री करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और अबंडेंस का कार्ड है। अगेन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है बैलेंस क्रिएट कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए अपनी लाइफ में। आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है, जो ये कार्ड आपका बता चुका है। लेकिन क्योंकि वो रास्ता यहाँ से होकर के गुजरेगा, तो आपको इस प्रोसेस को मैं कहूँगी ये जो भी एक पाथ है, इसे आपको पार करना ही पड़ेगा, ठीक है। विद दी अबंडेंस बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। पर ये आपको कार्ड ये भी कहता है कि अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ में उतना जितना फोकस कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअल भी आगे ग्रो करना है, स्पिरिचुअली भी आपको आगे ग्रो करना है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना, फूल की एनर्जीज है और उसके नीचे यहाँ पर हर्मिट की ऊर्जा है। सॉरी, आपको दिखाई नहीं देगा, फूल एंड हर्मिट, इन दोनों को देख करके आपको क्या लग रहा है? ये भक्ति में डूबे हुए हैं ना दोनों, एक मेडिटेशन में, ठीक है, साधना में है, और दूसरा भक्ति, दूसरा भजन कीर्तन। तो जो भी प्रोसेस, जिस भी वे से आप कनेक्टेड हो, चाहे वो भजन कीर्तन है, चाहे वो मेडिटेशन है, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप करते हो तो कंटिन्यू कीजिए, छोड़ दिया है तो दोबारा से शुरू कीजिए, नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे कीजिए जो आपको स्पिरिचुअली आगे ग्रो करे। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी तभी जब आप बैलेंस क्रिएट करोगे अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ को लेकर के और स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के। मतलब जितना आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में एक्शंस लेते हो, उतना ही आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को देना है। अब हम देख लेते हैं टी लीफ से आपके लिए क्या मैसेज है। गाइज ये ना बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस होते हैं, तो प्लीज़ अगर कनेक्ट हो तो लें, नहीं तो ना लें। ओके ओके, वाओ, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल मैसेजेस भाई आपके लिए। पहला तो है ये मई मंथ, ठीक है। मे बी मई मंथ आपके लिए अच्छा नहीं रहा था, ठीक है। मई मंथ से ही आप कुछ स्ट्रगल्स देख रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स को देख रहे हो जो चलते आ रहे थे। लेकिन यस, कुछ लोगों को उनमें कुछ उम्मीद भी जगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी लाइफ में उस लॉस को भी देखा है मई मंथ। या फिर मई मंथ ना कुछ स्पेसिफिक आपका मई मंथ में कुछ स्पेसिफिक कुछ ना कुछ घटित हुआ होगा, ठीक है। ईगल का कार्ड है जो कि बता रहा है ट्रम्प ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टेकल्स। ब्यूटीफुल कार्ड, देखो यहाँ पर भी यही एनर्जीज आई थी और मैं यही बोल रही हूँ कि ये जो भी आप ट्रबल्स में हो, ये जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, बस इसे पार कर जाएंगे आप, ठीक है। अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाइए। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि यस, वो विजय है आपकी इन ऑब्स्टेकल्स के ऊपर, ठीक है। आप इजीली इन्हें पार कर पाओगे डिवाइन स्ट्रेंथ के साथ। आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके साथ है, बस उससे कनेक्ट हुई है। माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। सी, अभी आपके सामने ही शफल हुए हैं ना कार्ड्स, और आप मानेंगे नहीं कि ये जो डेक है ना, ये बहुत इतने सारे कार्ड्स हैं ये,
और उनमें से मैंने बस अपने आप ही इतने से कार्ड्स लिए, मैंने ना तो उनको चुना है ना उनको देखा है, जो मेरे हाथ में कार्ड्स आए मैंने उन्हें ले लिया। सी आपके लिए यही आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। ये जो भी तकलीफ़ें, माउंटेन रोड्स क्या बताता है, आपका आगे बढ़ने का रास्ता कठिन ज़रूर है, डिफ़िकल्ट पाथ ज़रूर है ये, लेकिन आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये जो भी पाथ है ना, इस मोमेंट पे आपको इस पाथ पे घबराना नहीं है, पॉजिटिव वे में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। फाइनल कार्ड देख लेते हैं आपके लिए सजिटेरियस। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। Reflection. See all aspects of yourself through the reflection of the ones who mirror you hidden. देखो, जो आप सोचोगे वही आप मैनिफेस्ट करोगे, इसका सार ही यही है, ठीक है। वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करने वाले हो, वही चीज़ें मैनिफेस्ट करने वाले हो। और 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज़ है, तो इस वक्त में अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी लाइफ में जो भी आपके गोल्स हैं उन्हें सेट कीजिए और उस तरफ आगे बढ़िए। इन ऑब्स्टिकल से घबराना नहीं है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर आपको यही मैसेज दिया जा रहा है। तो ये सेजिटेरियस धनु राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो इस तरह की किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में स्टक्ड हैं तो इस वीडियो के माध्यम से वो सिचुएशन से बाहर आ सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।